ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है मिकाया। मुझे नहीं पता कि कल से अभी तक आपने ये पुस्तक पढ़ी या नहीं पढ़ी, मुझे नहीं मालूम, ओके। लेकिन अगर आपने पढ़ी है तो मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे, ओके, बहुत कुछ सीख पाओगे, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता जिसको मुझे कल कंप्लीट करना था, लेकिन आप जानते हैं नहीं कर पाया, बट कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर जानता है कब क्या देना है, ठीक है ना। यह व्यक्ति जिसका नाम है मिकाया मुझे बहुत प्रभावित किया। जानते हो क्यों? आप देख सकते हैं कि नीचे, मुझे दूसरा कोई फोटो नहीं मिला आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप देख सकते हैं कि नीचे कम से कम 400 प्रॉफिट तो लिखा है, एक सच्चा नबी और दूसरी तरफ है 400 झूठे नबी। फोटो देख लीजिए प्लीज, फोटो देख लीजिए प्लीज, फोटो देख लीजिए। मैं इसको अलग से एडिट करके YouTube पे ज़रूर चढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको देखिएगा, जितने YouTube के लोग हैं आप भी ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक सच्चा नबी और 400 झूठे नबी। वाह मुझे क्या याद आ रहा है पता है? यीशु की वो बात याद आ रही है जहां यीशु ने मत्ती 7 का 12 से 15 तक में कहा, मैथ्यू 7 from 12 to 15, उन्होंने कहा कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब सोच के देखो यीशु ने कब का, और यह घटना यीशु के हजारों साल पहले। आप देख सकते हैं उस वक्त में भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, और यीशु के टाइम पे भी ऐसे थे। तो एक वक्त था आपको कहते थे सिगरेट से बचो, दारू की बोतल से बचो, व्यभिचार से बचो, पैसे के लालच से बचो। आज मुसीबत ऐसी आ गई है 21वीं सदी के 21वें साल 2021 में ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां हम ये कम बोल रहे हैं, दारू से बचो, सिगरेट से बचो, नशे से बचो, पैसे से बचो, कहने की नौबत आ गई है कि झूठे नबियों से बचो। कैन यू बिलीव दिस? झूठे नबियों से बचो, है ना। मैं यहां से स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक एक वचन 1 से 23 तक हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वचन 1 लिखता है, और 3 वर्ष तक, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध रहे। इनके बीच में किसी प्रकार का 3 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ। जितने भी मेंबर्स हैं डीटी के, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेंट्रेट देना। वचन 2 बहुत ध्यान से सुनना, 3रे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापत और इज़राइल के राजा के पास गया। तो इसका मतलब है यहां एक राजा नहीं, कम ऑन, यहां 2 राजा हैं। एक है यहूदा का राजा और दूसरा है इज़राइल का राजा। यस और नो? नाउ इज़राइल का जो राजा है ना, वो इतना आत्मिक नहीं दिखा जितना यहोशापत मुझे आत्मिक दिखा। कैसे? मैं आपको कनेक्ट करता चलूंगा। वचन 3 लिखा है, तब इज़राइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? ओके, एक सेकंड दीजिए, ये टीवी का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। चेक 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 चेक, ओके, एक सेकंड और दीजिए प्लीज। चेक चेक चेक, टेस्ट, ओके। अभी आवाज ठीक है? ओके, या वापस आते हैं जी, वापस आते हैं। ऐसा लिखा है कि तब इज़राइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है, ब्रैकेट में देख लीजिए, अंडरलाइन किया है, कि गिलाद का रमोत हमारा है। एक ऐसी जमीन, एक ऐसी भूमि जिसको कहते हैं गिलाद का रमोत। मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी आपने कभी पहले सुनी या नहीं सुनी। इस एक जमीन के टुकड़े को लेकर परमेश्वर के 2 दास, एक यहूदा का राजा यहोशापत और दूसरा इज़राइल के राजा के पास में ये चर्चा गई
कि एक शहर है, एक कस्बा है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, ये हमारा है, लेकिन 3 साल से हम इसको कुछ नहीं कर रहे। वचन आगे लिखा है, फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? इसको क्यों चुपचाप रहने दें, क्यों ना जाकर इसको छीन लें, या दूसरे शब्दों में युद्ध करें और ये जमीन भी हमारी हो जाए ना। मेरे पास में उतना वक्त नहीं है कि मैं इसके डिटेल में जाकर जाऊं कि ये बताऊं कि प्रॉपर्टी क्या था, मैटर क्या था, झगड़ा क्या था। मैं इसमें नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और मैं समझता हूं इसकी जरूरत भी नहीं है ना। लिखा है अभी तक कि हमें उसको छीना है। वचन 4 कहता है कि उसने यहोशापत से पूछा। किसने? उसने, इज़राइल के राजा ने यहोशापत से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रमों से लड़ने के लिए आएगा या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहोशापत ने इज़राइल के राजा को उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुना, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसे तेरी प्रजा है वैसे मेरी प्रजा है, जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। मतलब सब हमारा है। दूसरे शब्दों में मैं लड़ाई के लिए चलूंगा। ओके, नाउ मैटर अभी तक ये लग रहा है कि 2 राजा तैयार हैं लड़ाई के लिए, युद्ध जीतने के लिए। दोनों के दोनों अव्वल हैं, दोनों के पास परमेश्वर है, अच्छा एक्सपीरियंस है, जीत चुके हैं, पिछली एक्सपीरियंस, अच्छा पास्ट है, सब कुछ है। लेकिन वचन 5 में कुछ हो गया। आइए देखते क्या हो गया। लिखा है, फिर यहोशापत ने इज़राइल के राजा से कहा, वचन 6, कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। क्या अद्भुत है! ऐसा कौन सा राजा, कौन सा मंत्री, कौन सा योद्धा, कौन सा पास्टर, कौन सा प्रॉफिट के मन में ये बात आ जाए कि चर्च शुरू करने से पहले प्रभु को पूछ लेता हूं, किसी को कहीं जाने से पहले प्रभु को पूछ लेता हूं, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले प्रभु को पूछ लेता हूं। कम ऑन, ये व्यक्ति कहता है युद्ध तो लड़ेंगे, पक्की बात है। एक काम करते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं। उन दिनों में एक चलन था, अगर युद्ध पे जाना है, लड़ाई जीतना है, तो प्रॉफिट्स होते थे, नबी होते थे। शाऊल के लिए सैमुएल था, दाऊद के लिए भी सैमुएल था, ऐसे होते थे। तो जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है। लिखा है, तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, बहुत ध्यान से देखना, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। एक नहीं, कितने? 400। कैन यू बिलीव दिस? एक नहीं, कम से कम 400 प्रॉफिट को इकट्ठा किया। आइए देखते क्या लिखा है। क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं व रुका रहूं? किसने पूछा? इज़राइल के राजा ने 400 से पूछा। 400 क्या उत्तर दे रहे हैं जरा देखिएगा। लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया। किसने? ब्रैकेट में 400 नबी। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर। ऐसा कहते हैं 400 के 400 नबी। याद रखो यूट्यूब वालों, ये परमेश्वर के नबी हैं, ये परमेश्वर यहोवा के मानने वाले प्रॉफिट्स हैं, जिनको उन दिनों में परमेश्वर के नबी कहा जाता था। इनकी तादाद 1 और 2 नहीं, कितनी है जी? रमन साहब ने अभी इशारा किया था, 400। कैन यू बिलीव दिस? वाह! 400 के 400 कहते हैं चढ़ जा, लड़ाई कर। सिर्फ इतना नहीं, आगे देखो क्या कहते हैं। लिखा है, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब जरा खुलकर आते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई प्रॉफिट मेरे बिजनेस के लिए कोई प्रोफेसी कर दे, कोई प्रॉफिट मेरी नौकरी के लिए प्रोफेसी कर दे, मेरे वीजा के लिए प्रोफेसी कर दे, मेरी शादी के लिए कम ऑन प्रोफेसी कर दे, कुछ तो बच्चे के लिए प्रोफेसी कर दे, मेरी शादी कब होगी उस पे कोई प्रोफेसी कर दे। मेक श्योर कि जो प्रॉफिट है
या नबी, आज की तारीख में 21st मॉडर्न चर्चेस की मैं बात कर रहा हूं, मेक श्योर, पक्का कंफर्म करो कि वो प्रॉफिट के अंदर दुष्ट आत्मा ना हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या बात है। उस प्रॉफिट के अंदर दुष्ट आत्मा ना हो, क्योंकि ये जो 400 नबी है ना, इन सब में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, बल्कि 400 के 400 नबियों में एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो इनसे झूठ बुलवा रही है। मेरा टॉपिक क्या है एपिसोड 19 से 20 तक में? इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल, परमेश्वर के वचन का महत्व। अगर आज मेरे इस प्रचार से अगर कोई प्रभु का दास दासी होशियार हो जाते हैं कि यस पास्टर डैनियल, ऐसे 400 नबी दुष्ट आत्मा से भरे पंजाब में घूम रहे, गुजरात में घूम रहे, कलकत्ता में घूम रहे, बंगाल में घूम रहे, महाराष्ट्र में घूम रहे, अफ्रीका अमेरिका में घूम रहे, तो ऐसों को पहचानने से ये वीडियो अगर उनको साथ देता है, मदद करता है, मैं ऐसी वीडियो हजारों बनाऊंगा। या थैंक यू निर्जला जी, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। बहुत ध्यान से सुनना। नाउ अब एक छोटा सा, नॉट छोटा सा बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे अच्छा खासा, एक ट्विस्ट समझते, मोड़, कहानी में एक नया मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया, ठीक है ना। ये साहब कौन है? राकेश गज भैया क्या जी? राकेश भाई आप ठीक हैं? हाँ हाँ, या थोड़ा हरकत करते रहिए, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। ओके, वापस आते हैं, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं? या गुड। ना वापस कहता हूं कि कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, मोड़ आ गया। देखिए, यहां तक पढ़ने से लगता है कि राजा यहोशापात और इज़राइल का राजा को अपने घोड़े तैयार कर लेने चाहिए, युद्ध के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा था ना, यहोशापात थोड़ा अलग है। वचन 7 में वो क्या कर बैठा, देखिए मैं बताता हूं। ये जो लाल किया ना, परंतु इसमें आ गया ट्विस्ट, इसमें आ गया नया मोड़। तो इसको रखकर मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूं, अपने मसीह मंथन के लोगों से भी, डीटी के लोगों से भी, और फेसबुक यूट्यूब के लोगों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपको जैसे ही कोई कहता है ना कि तुमको प्रभु कहता है, आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करिए तेरे लिए, चर्च का पास्टर अपने चर्च को कहता है, तो वचन 7 के अनुसार, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ लें? इसको कहते हैं कंफर्मेशन। जिस चीज को आप 400 लोगों ने कहा था ना, उसी को रिकन्फर्मेशन। क्या कोई और नबी जो यहां का नहीं, क्या कोई और नबी है? वचन 8 में तो बताऊंगा कि उसने क्या कहा, लेकिन अभी फिलहाल यहां पे रुकते हैं। तो आपको जब भी कोई कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम दुबई जाओगे, परमेश्वर कहता है कि तुम अमेरिका जाओगे, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा, आपको वहीं रुकना है और पूछना है परमेश्वर से, प्रभु क्या ये प्रोफेसी सच में आपकी तरफ से है? हाँ, अगर आपकी तरफ से है तो प्रभु मुझे सेकंड कंफर्मेशन दो, सेकंड कंफर्मेशन। और सेकंड कंफर्मेशन कहां से आएगी पता है? परमेश्वर को कहो कि प्रभु आप मेरे पापा हैं, आप मेरे डैडी हैं, आप मेरे अब्बा हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करो ना, आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए ना। ठीक है, मैं एक प्रॉफिट को सुन लिया जिसने कहा कि तुम अमेरिका जाओगे, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा, तुम्हारी अगले महीने शादी होगी, तुमको 8 महीने के बाद अच्छा न्यूज़ मिलेगा, या जो भी है, मुझसे बात करो ना। मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपको बेटी हूं, राइट मिसेस रमन? या ऐसे पूछना है। और जितने भी प्रीचर्स हैं मसीह मंथन के, और आप जितने भी लोग जो दूसरे चर्च से बिलोंग या मिशन से आप बिलोंग करते हैं, ऐसे ही प्रचार करो कि प्रभु ठीक है, प्रोफेसी आ गई, प्रेज गॉड। मैं प्रोफेसी और प्रॉफिट के खिलाफ नहीं हूं, ये भी बता दूं, क्योंकि मैं खुद भी प्रोफेसी करता हूं। मैं खुद भी, परमेश्वर मुझे प्रोफेसी के दान में लेके चलता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का दान है। और अगर मुझे प्रभु कहता है कि डैनियल प्रोफेसी करो,
मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। लेकिन मैं किसी प्रोफेसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रोफेसी, एक प्रॉफिट के पीछे पागलों की तरह भागते क्यों हो? भागते क्यों हो? परमेश्वर से रिकंफर्मेशन क्यों नहीं मांगते? वो चाहे डैनियल राज क्यों ना हो या फिर कोई और तुर्रम खान, क्यों नहीं पूछते कि परमेश्वर एक का सुना, ठीक है, मुझे सेकंड कंफर्मेशन चाहिए। तब जाकर जो है ना गाड़ी पटरी पर आती है। कम ऑन, यस और नो। या तो मुझे ये लड़का, माफ करें, ये राजा अच्छा लगा। कौन? यहोशापात। देखो ना क्या पूछ रहा है। कहता है राजा ठीक है, 400 लोग ने प्रोफेसी कर दी, घोड़ा तैयार करो, हाथी तैयार करो, ये अच्छी बात है, लेकिन जरा रुको। बोला क्या? पूछता है कि यहां कोई और नबी है जिसको हम पूछ सकते हैं? वचन 8 देखिए, मजा आएगा। वंडरफुल जीसस। लिखा है इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक है, यमला का पुत्र मिकाया, एक पुरुष और है। देखो ये राजा को पता था ये एक से काम चला सकता था। किससे? इस आदमी से। इसने क्या किया पता है? 400 को इकट्ठा किया। तो मैच्योरिटी अक्सर देखा जाता है कि जहां भीड़ ज्यादा है वहीं पे पब्लिक का झुकाव होता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में जहां भीड़ ज्यादा है वहीं गड़बड़ है। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि उसको इतने लोग सुनते हैं, उसको इतने लाइक्स हैं, उसको इतने कमेंट्स हैं, उसको इतने सारे, अन्य भाषा वालों की बात कर रहा हूं, कहते हैं कि देखो पेंटिकॉस्टल में 20% है, कैरिस्मेटिक में 20% है, अरे इसको तो इतने लोग सुनते हैं, उसको अरे भाई सुनते इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये तो पता लगाओ कि वो आदमी सही है या गलत। कम ऑन। और एक व्यक्ति जिसका नाम है मिकाया, जिसके पास कोई भीड़ नहीं है, लेकिन उसके पास में सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वाह! खुद की पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए। और मैं कहता हूं कि YouTube के लोगों, आप भी, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे इतने लोग नहीं हैं, आप अकेले हैं आपके शहर में, गांव में, आपको ज्यादा लोग नहीं पसंद करते। चिंता नहीं करना, क्योंकि जब तक तुम परमेश्वर के साथ सही हो, बाकी दुनिया भले ही तुम्हारे विरोध हो जाए, जीत तो तुम्हारी है। वंडरफुल जीसस। वाह! तो इसने पूछा क्या यहां कोई है? तो राजा, इजराइल का राजा कहता है एक है, एक है, एक है। उसका नाम है, याद रखो, एक है, याद रखो, एक है। उसने नहीं कहा 100 है, उसने नहीं कहा 400 है। बहुत ध्यान से देखिए, लिखा है कि हां, यमला का पुत्र मिकाया, एक पुरुष और है, और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। अब आ गया दूसरा परंतु, आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं। कैन यू बिलीव दिस? जिसके पास परमेश्वर होता है, पब्लिक उससे घृणा करती है। जिसके पास शैतान होता है, पब्लिक उसको पसंद करती है। आज ये स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। अब जरा सोच के देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये राजा कहता है एक है, उसका नाम है मिकाया, लेकिन मुझे उससे घृणा आती है, मुझे उसको घृणा है, मुझे उसको नफरत है, मैं उससे नफरत करता। बोला क्यों? जरा देखिएगा। कहता है क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं, हानि की बात ही या भविष्यवाणी करता है। कभी अच्छी प्रोफेसी नहीं करता, कभी अच्छी बात नहीं करता। यूट्यूब के लोग आजकल, कुछ लोग क्या कहूं, पागल टाइप के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि डैनियल राज न्याय की बात करता है, पाप की बात करता है, जजमेंट की बात करता है, अपने जीवन को प्रभु के साथ ठीक करो, ऐसी बात करता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी की, ब्लेसिंग की, आशीष की बात नहीं करता। कम ऑन, कैसे कर सकते हैं? अगर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में बीमारी है तो तुमको शक्कर खिलाएं या फिर कड़वा दवा? ये मुसीबत है। या मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग पत्थर मारते हैं, इससे ये तो पता चलता है कि मेरे पेड़ में फल बहुत है। और अगर आपको भी कोई पत्थर मारता है तो खुश हो जाना, क्योंकि आपके भी पेड़ में जी फल लगे हैं। क्योंकि उस पे पत्थर कोई नहीं मारेगा जिसके ऊपर कोई फल नहीं है, पत्थर उसी पे पड़ेगा जिसके ऊपर फल लगा है। आमीन।
तो टॉपिक पे वापस आते हैं और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बहुत इंजॉय करिएगा क्योंकि आज कंटेंट बहुत है। कंटेंट समझते हैं, मसाला बहुत है। लिखा है कि परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं देखता। वो आदमी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको अपने चर्च पे नहीं बुलाता। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके पास जाता भी नहीं हूं, उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं रखता हूं। याद रखो, जिसको कोई नहीं पूछता उसको परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा कि यहोशापात जैसा आदमी खड़ा कर देगा और 420 के पास 400 नबियों के बीच में लाकर एक को खड़ा कर देगा। और देखो वही मुसीबत राजा के पास में वापस आ गई है। वचन 9 क्या कहता है देखो, यहोशापात ने कहा राजा ऐसा ना कहे, वो अच्छा प्रॉफिट है, वो गलत प्रॉफिट नहीं है। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर यमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ, जल्दी से ले आ, उसको जितनी जल्दी हो सके ले आ। और वचन 10 कहता है इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए शोम्रोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। और ये साहब की फिर एंट्री होती है और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। अब जरा नजारा देखिए, जहां 400 लोग कहते हैं युद्ध लड़ो युद्ध लड़ो। बोला क्यों? परमेश्वर ने युद्ध जीत लिया है। परमेश्वर ने राजा यहोशापात को, इज़राइल के राजा को लड़ाई के लिए विजय दे दी है, तुम लड़ाई लड़ सकते हो। वचन 11, तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंह बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है। याद रखो, ये 400 झूठे नबियों में से एक है। उसने उनसे कहा कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। सब की सब प्रोफेसी झूठ, सब की सब भविष्यवाणियां दुष्ट आत्मा की ओर से हो रही है। वचन 12, और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। ताली नहीं बजाना, पहले सुन लो। अक्सर लोग ताली बजा देते हैं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता है ना, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाएगा ना, ये वचन का बारा उठाएंगे और तालियां बजाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वचन एक से नहीं पढ़ा ना। ये 400 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। कैन यू बिलीव दिस? या मैं कुछ सेकंड और रख रहा हूं जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 400 नबी कहते हैं लड़ाई लड़, युद्ध लड़, परमेश्वर तुझे कामयाबी देगा और तू जीत जाएगा। दोनों के दोनों राजा को कहते हैं तुम जीत जाओगे। वचन 13 लाल में लिखा हूं समझाने के लिए। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन। क्या कहता है? धमकी देता है। सुन क्या कहता है, देखो, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं। शुभ शुभ, अच्छा अच्छा, शुभ वचन कहते हैं। तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। अरे बाप रे, कितने मिलते हैं आप लोगों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे धमकी देने वाले। ऐसा प्रचार करोगे तो तुमको छोड़ देंगे, ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे फेसबुक से हट जाएंगे, तुम्हारे ग्रुप से हट जाएंगे। अरे वाह इसका जवाब अच्छा लगा, मैं आपके बीच में रखता हूं। वचन 14, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मुझे कसम है। परमेश्वर की कसम तो हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि यीशु ने कसम खाने को मना किया है, लेकिन ये यीशु के पहले वाला आदमी था ना, तो इसने कहा कसम है मुझे, यहोवा की कसम है मुझे, परमेश्वर की कसम है मुझे, उस सेनाओं के परमेश्वर की, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही कहूंगा, तेरी गीदड़ धमकियों से नहीं डरूंगा। यहां ताली बजनी चाहिए। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा बोल सकते हैं आज,
आज के प्रचारक बोल सकते हैं? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। मुझे खुशी है कि 1 साल, खैर अभी 1 साल से ज़्यादा हो गए, नहीं मार्च आ गया ना, मार्च है नहीं, 1 साल जब से लॉकडाउन हुआ है, 1 साल से मैं देख रहा हूं मसीह मंथन में भले ही संख्या में कम है, लेकिन ऐसे मिकाया की तरह योद्धा खड़े हो गए, दास और दासी, जो सच के साथ खड़े, जो सच्चाई के साथ खड़े, जो सही को सही कम ऑन और गलत को गलत बोल रहे हैं। ऐसी हिम्मत, ऐसा गट्स अगर सब में आ जाए तो क्या बात है। देखो इसका स्टेटमेंट देखो, कहता है मुझे कसम है मेरे परमेश्वर की, जो कुछ वो कहेगा मैं वही कहूंगा। इसके बावजूद कि 400 मेरे अगेंस्ट में हो जाए, इसके बावजूद कि मुंबई मेरे अगेंस्ट में हो जाए, इसके बावजूद कि नेपाल गुजरात मेरे अगेंस्ट में हो जाए, बांग्लादेश कलकत्ता या फिर पाकिस्तान अमेरिका अफ्रीका, मेरा पड़ोसी, मेरा चर्च का पास्टर, मेरा लीडर मेरे अगेंस्ट में हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहोवा कहेगा मैं वही कहूंगा। ऐसी जज्बा, ऐसा गट्स के साथ में बात करने वाले प्रचारक मसीह मंथन में चाहिए, 21वीं सदी में चाहिए, ताकि 22वीं पीढ़ी को तैयार कर सके। और मैं वापस कहता हूं, महिलाएं, लेडीज, आप लोग भी कभी किसी से कम नहीं हैं और ना ही कभी खुद को किसी से कम आंकना, क्योंकि जो पावर और जो पवित्र आत्मा पुरुषों को दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, जो पवित्र आत्मा पुरुषों को दिया है ना, वही पवित्र आत्मा आपको महिलाओं को भी दिया है, वही पावर दिया है। या तो वचन 15, क्योंकि मुझे वक्त का ख्याल रखना है, लिखा है कि जब राजा के पास आया, कौन? जब वह मिकाया राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, किससे? मिकाया से। कहता है कि हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें वा रुके रहें? कौन पूछ रहा है? ऐसा राजा जो इससे नफरत करता है, ऐसा राजा जिसने अभी पीछे बोला था ना मुझे उससे घृणा है, उसी को पूछ रहा है। किसकी मेहरबानी से? यहोशापत की मेहरबानी से, यहोशापत की मेहरबानी से वो पूछ रहा है क्या लड़ाई लड़ें? अब जरा उसका उत्तर सुनिए। किसका? मिकाया का। उसने उसको उत्तर दिया, क्या कहता है पता है? हाँ, अब जरा इसको देखो, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, मतलब तू कामयाब हो। ब्रैकेट में मैंने लिखा है सरकास्टिक था ये। सरकास्टिक मतलब वो मजाक में, व्यंग में कह रहा है कि जाके लड़ाई तो लड़, जाके हिम्मत तो कर, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे, नॉट कर देगा, कर दे। सरकास्टिक है, जैसा पहला कुरिन्थियों 14:2 सरकास्टिक है, वैसा ये भी सरकास्टिक है। अब इसको कौन समझ सकता है? जिसको नॉलेज है। इसको कौन समझ सकता है? जिसने पहला का पढ़ा होगा और आखिरी का पढ़ा होगा। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये स्टेटमेंट सरकास्टिक है। यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो, कभी कभी बाइबल को पढ़ते वक्त में कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सरकास्टिक है, ये बताया था मैंने पिछली बार। तो ये कहता है, उत्तर दिया, हाँ 400 लोग बोल रहे हैं ना, तो जाओ, जाके लड़ाई लड़ो, और तुमको परमेश्वर, अभी तो कह रहे थे ना 400 लोग, तुमको परमेश्वर युद्ध में, लड़ाई में विजय दे देगा। लेकिन ये है क्या? सरकास्टिक। इसको कहते हैं कि मिकाया ने एक ऐसा स्टेटमेंट यूज किया जिसको कहते हैं उसने उसका मजाक उड़ाया। प्रूफ क्या है डैनियल राज? प्रूफ है वचन 16। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे ध्यान से सुनना, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच कहा कर, सच कहा कर, सच ही कहा कर। थोड़ा पानी डालना। सच कहा कर, इसका मतलब क्या है? उसने सच अभी तक नहीं बोला, उसने पीछे वाला वचन को अभी तक सच में नहीं कहा। तो इसको कैसे लेंगे? एक साथ बोल दीजिए, सरकास्टिक। इसको कहते हैं व्यंग, इसको कहते हैं टोंट मारना, इसको कहते हैं ताना कसना। कभी कभी बाइबल पढ़ते वक्त में बहुत संभलना होगा। तो राजा कहता है मैंने तुझसे कितनी बार कहा मुझसे सच बोला कर, सच बोला कर। वचन 17 लाल में आ गया। वचन 17, मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना
चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। और यहोवा का ये वचन आया कि वे तो अनाथ हैं। आप नहीं समझे अभी भी? मतलब तुमको जो चरा रहा है ना, तुम ऐसी भेड़ों की तरह हो जिनके ऊपर कोई चरवा है ही नहीं। कैन यू बिलीव दिस? तो कौन से चरवा तुमको चरा रहे? झूठे चरवा। कौन से पास्टर तुमको चरा रहे? झूठे पास्टर। कौन सा बाइबल टीचर तुमको चरा रहा है? झूठा बाइबल टीचर। कौन बोल रहा है? डैनियल राज नहीं, वचन बोल रहा है। कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। यहोवा का यह वचन आया कि वे तो अनाथ हैं। बाप है, कैन यू बिलीव दिस? बाप है लेकिन झूठा। बाप है चर्च का, मेरा आत्मिक पिता बुलाते हो ना, तुम्हारा बाप है लेकिन झूठा। तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर, पंजाब के लोगों अभी भी सुधरो, लेकिन है झूठा। क्यों? कहते हैं अनाथ है। ऐसे भाड़े के पापा, भाड़े के डैडी, भाड़े के आत्मिक स्पिरिचुअल फादर, कभी अफ्रीका से तो कभी अमेरिका से, ना जाने कहां कहां से, लेकिन परमेश्वर कहता है अनाथ हो गए, अनाथ। अथवा वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं, परमेश्वर के घर पे लौट के आओ, ऐसा वार्निंग दे रहा है। लौट के असली घर में आओ, लौट के यीशु की कलीसिया में आओ, जिसको परमेश्वर कहता है यूनिवर्सल चर्च। 1 साल से मैं कौन सी आवाज लगा रहा हूं? जॉन द बैप्टिस्ट की तरह जंगल में पुकारने वाला उस आवाज, फिलिप खोजा के लिए वो आवाज, पीटर, पौलुस, पहले सदी के लोग, वैसी आवाज मसीह मंथन 21वीं सदी में लगा रहा है, एक प्लेटफॉर्म के जरिए कि लौट आओ अपने बाप के घर, लौट आओ अपने बाप के घर। ना वचन 18 बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि तब इज़राइल के राजा ने यहोशापत से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा? यह कन्वर्सेशन 2 राजा के बीच में चल ही रहा था कि वचन 19 बीच में आ गया। वचन 19 बीच में आ गया। मैं आपको बताता हूं, यह कन्वर्सेशन, राजा तुझे पता था ना ये आदमी ठीक नहीं है, यहोशापत तुझे पता था ना ये मेरी अच्छी बात नहीं करता, देख इसने आकर फिर गड़बड़ कर दिया, 400 लोगों ने कहा लड़ाई लड़ो, लेकिन ये अकेला कहता है कि लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये गड़बड़ क्या है, हम 1 की सुने या 4 की सुने, प्लीज अभी देखो हम कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसी बातें चल ही रही थी। राजा यहोशापत भी कंफ्यूज हो सकता था। मेक श्योर राजा यहोशापत भी गड़बड़ में आ सकता था कि वचन 19 आ गया, वचन 19 आ गया, वचन 19 आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन 19 क्या कहता है पता है? मिकाया, रेड में मैंने डाला है, मिकाया ने, सब ठीक है? कौन सा? या कौन सा? सिस्टर निर्जला जी, सब ठीक है? ठीक है जी। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन। मैं सबको कहना चाहता हूं इस स्टेटमेंट के माध्यम से कि परमेश्वर आज कहना चाहता है कि तुम भारत के लोगों सुन, अमेरिका के लोगों सुन, अफ्रीका के लोगों सुन। क्या कहता है? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। कहता है मुझे, किसको? मिकाया को, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। हे राजा, मुझे कुछ दिख
दिख रहा है, मैं तुझे बता देना चाहता हूं, मुझे 400 प्रॉफिट के पीछे एक स्पिरिट काम कर रही है, वो परमेश्वर दिखा रहा है। अफ्रीका में जो प्रोफेसी के नाम पे एक दुकान चल रही है, उसके पीछे जो स्पिरिट है वो परमेश्वर दिखा रहा है। पंजाब के अंदर तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, नमक बेचकर कोई लोग परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, उसके पीछे एक स्पिरिट दिखाई दे रहा है। कहता है कि तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके खेता है। तब किसी ने तो कुछ और किसी ने कुछ, राजा इज़राइल के राजा को कौन बहकाएगा? राजा इज़राइल का जो राजा है ना, उसको कौन बहकाएगा? अहाब को कौन बहकाएगा कि वो गिलाद के रामों पर चढ़ाई करे? तो किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ये किसी ने कुछ और किसी ने कुछ, इसका डिस्क्लोज नहीं हुआ है, इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन वचन 21 मैंने इसके लिए ब्लैक में डाला है, लिखा है निदान। मिकाया कहता है, राजा सुन, एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई। एक आत्मा का मतलब है स्पिरिचुअल बीइंग, आत्मिक बातें। एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं जाकर उस राजा को बहकाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये कहां चल रहा है चर्चा? स्वर्ग में। ये कहां चल रही है बातें? स्वर्ग में। कहां पे देख रहा है प्रॉफिट? स्वर्ग में। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर आप और हम जो फिजिकल बॉडी में हैं, ये बातें नहीं समझ सकते। नरेंद्र मोदी नहीं समझेगा, योगी नहीं समझेगा, अमेरिका का क्या नाम है उसका, जो बाइडेन, वो नहीं समझेगा, अफ्रीका का प्रेसिडेंट नहीं समझेगा, किसी पृथ्वी का राजा, मंत्री, अंतरी, संतरी नहीं समझेगा। ये केवल सच्चे नबी लोग समझ सकते हैं। ये सच्चे नबी लोग समझ सकते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर के वचन का महत्व है, जिनको परमेश्वर की कलीसिया का महत्व है, जिसको परमेश्वर के राज्य का महत्व है। ऐसे लोगों को ही प्रभु ये बातें बताता है। क्या बात है, कैसा लग रहा है? वाह, सी, या अमेजिंग, अमेजिंग। मैं वापस पढ़ना चाहता हूं वचन 21 को। एक आत्मा यहोवा के पास आती है, खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे भेज, मैं जाऊंगी। यहोवा ने पूछा, ओके, तू उसको बहकाएगी, लेकिन कैसे, किस उपाय से, हाउ? यह प्रश्न पूछ रहा है परमेश्वर। क्यों? ताकि मुझे और आपको समझ आए। वचन 22, उसने कहा, किसने? उस स्पिरिट ने, उस बहकाने वाली आत्मा ने उससे कहा। किससे? यहोवा से कहा, मैं जाकर बहुत ध्यान से सुनना, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, उनसे झूठ बुलवाऊंगी। कैन यू बिलीव दिस? और यहोवा क्या कहता है? यहोवा कहता है तेरा उसको बहकाना सफल होगा, सफल होगा, तू सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि वचन का जो इंपॉर्टेंस नहीं रखते, धोखा खाते, धोखा देते, बिगड़ते चले जाएंगे। आई गेस 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 to 14 कहीं पे लिखा है, धोखा देते, धोखा खाते। यीशु ने क्या कहा था पता है ना? यीशु ने कहा था सावधान, सावधान, सावधान। कैन यू बिलीव दिस? राम अवध, पास्टर राम अवध साहब, पास्टर राम अवध साहब, कैसा लग रहा है आपको? या कभी सुना था ये सारी बातें? सोच के देखिए परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है। हाँ, मैं वापस पढ़ूंगा। भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो इसका मतलब है, अभी मुझे पूछना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, मुझे पूछना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर जितने प्रॉफिट हैं, नाम तो खैर नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं
जितने भी प्रॉफिट है जो तेल पानी बेच रहे हैं और जो 10-10 20-20 हजार रुपए में अपनी प्रार्थना बेच रहे हैं, जिनके यहाँ पे हजारों की भीड़ लगती है, प्रतिदिन आते हैं, कभी ऑनलाइन आते हैं, अफ्रीका में आते हैं, इनके पीछे कौन सी आत्मा है? आज सोचने का विषय है। पास्टर डैनियल ऐसा बोल के आप उन पे दोष लगा रहे हैं। मैं कौन होता हूं? बाइबल दोष लगा रही है, डैनियल राज नहीं। वचन दोष लगा रहा है, मैं नहीं ना। मैं साथ ही साथ आज का जो कंक्लूजन है ना, उसको भी ध्यान देना, बहुत गजब का कंक्लूजन है आज, ठीक है ना। उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर, आगे बोल दीजिए, उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो इसका मतलब है कि झूठ का मार्केट बहुत जोरों से चलेगा। वापस कहता हूं, झूठ का मार्केट बहुत जोरों से चलेगा और झूठ का शिकार कई लोग होते चले जाएंगे, कई लोग होते चले जाएंगे। तो यहोवा ने कहा जा ऐसे ही कर, तेरा बहकाना सफल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग तो मेरी बातों को सुनते नहीं है, तेरी बातों को सुनेंगे। वचन 23, तो अब सुन। कौन कहता है? मिकाया राजा को कहता है, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। तो 400 लोग जो प्रोफेसी कर रहे थे ना अभी कुछ मिनट पहले, वो कौन सी स्पिरिट है? एक साथ, झूठ बुलवाने वाली स्पिरिट। माय गुडनेस, झूठ। और कितनी आसानी से फंस गए। वो तो शुक्र है एक राजा का जिसका नाम है यहोशापत। उसने कहा नहीं, 400 के भरोसे पे नहीं चलेंगे, मिकाया को बुलाओ जिसके अंदर सच्ची आत्मा है। और यहोवा ने, आगे देखिए, यहोवा ने तेरे विषय हानि की ही बात कही है। माय गुडनेस ऐसे प्रॉफिट वापस चाहिए। ऐसे प्रॉफिट, कौन से? मिकाया की तरह। ऐसे वक्ता, ऐसे बाइबल टीचर, ऐसे प्रीचर, चर्च में ऐसे पास्टर वापस चाहिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु इस वक्त आपसे। पंजाब में मिकाया जैसे लोग भेज, गुजरात में मिकाया जैसे भेज, कर्नाटका में, गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, कलकत्ता, रांची, झारखंड और न जाने कहां कहां। इन सभी जगह पर प्रभु, उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ और क्या है, इन सभी जगह पे प्रभु मिकाया जैसे सच्चे लोग भेज, जो दूध का दूध, आगे बोल दीजिए, पानी का पानी करके दिखा सके ना। मैं जैसी ये स्लाइड्स को तैयार कर रहा था, मुझे अगुवाई हुई ये बात आपके बीच